हाय एवरीवन, आई एम आरुषि श्रीवास्तव एंड मेरे नीट 2025 में 544 मार्क्स आए थे विद माय पार्शियल ड्रॉप फ्रॉम बीएचयू। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मेरा स्टडी रूटीन कैसा था, कि मेरे पार्शियल ड्रॉप के लिमिटेड टाइम को भी मैंने मोस्ट प्रोडक्टिव बनाया था। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको स्टडी रूटीन में ध्यान रखनी रहती हैं कि आपका पूरा दिन ना वेस्ट हो। वो टू डू लिस्ट होती है, सुबह उठना, जल्दी उठना, क्या होता है जो आपको अपने दिन में ध्यान रखनी रहती हैं, जिससे आपका एक एक दिन बहुत प्रोडक्टिव रहे, क्योंकि एंड में एक एक दिन काउंट करके ही नीट में डिजायर्ड रिजल्ट आते हैं। सो दिस वीडियो इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू मेजर सेक्शंस। पहले सेक्शन में मैं बताऊंगी कि जिस दिन मेरी छुट्टी रहती थी उस दिन मैं अपने दिन को कैसे प्लान करती थी, एंड जिस दिन मेरा कॉलेज भी रहता था उस दिन मैं अपने दिन को कैसे प्लान करती थी, वो नेक्स्ट सेक्शन में डिस्कस होगा। एंड एंड में मैं आपको अपने साइड से कुछ टिप्स दूंगी जो आपको अपना स्टडी रूटीन बेहतर करने में हेल्प करेगी। अगर आप एक कंप्लीट ड्रॉपर हो या फिर आप ऐसे पार्शियल ड्रॉपर हो जिसमें सिर्फ आपको एग्जाम्स देने जाना है, तो आप सेकंड सेक्शन वीडियो का स्किप कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि आप एंड वाले सेक्शन को देखें, बिकॉज उसमें मैं आपको ऐसे टिप्स दूंगी जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस वीडियो के पहले सेक्शन की, जो कि है जब मेरे कॉलेज की छुट्टी वाला दिन रहता था, हॉलीडे संडेज, तो मैं कैसे अपना दिन प्लान करती थी। सबसे पहले मैं उठती थी 7 बजे के अराउंड, एंड 7 बजे से 8 बजे तक मैं फ्रेश होती थी, नहाया, कपड़े धुला उसी टाइम पे, एंड नाश्ता किया, एंड नाश्ता करके टिफ़िन रख के मैं चली जाती थी लाइब्रेरी। अब लाइब्रेरी जो थी वो कॉलेज की लाइब्रेरी थी मेरे, एंड वो मेरे रूम से थोड़े दूर थी, लाइक मुझे कैंपस बस से जाना रहता था, एंड इसमें 15 से 20 मिनट मुझे लग जाते थे। उसमें मैं या तो कोई सेल्फ हेल्प बुक पढ़ लेती थी, या तो अपने घर पे बात कर लेती थी मम्मी पापा से, ऐसे ही सुबह बस गुड मॉर्निंग बोल दिया, हाल चाल ले लिया, या फिर मैं बस में नॉर्मल सीनरी एंजॉय करते हुए जाती थी, दिमाग अपना फ्रेश करके एकदम लाइब्रेरी। एंड लाइब्रेरी पहुंचकर मैं अपनी पढ़ाई स्टार्ट करती थी ऑलमोस्ट 8:30 के अराउंड। फिर अब यहाँ पे 8:30 से 1 बजे तक बोल सकते हैं मेरा पहला स्लॉट रहता था, एंड इस पहले स्लॉट में मैं फिज़िक्स पढ़ती थी। फिज़िक्स में मैं क्रैश कोर्स फॉलो करती थी एमआर सर का, तो क्रैश कोर्स के 1 से 2 लेक्चर्स मैं थोड़ा स्पीड बढ़ा कर देखती थी, एंड उसी टाइम पे मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करती थी। यानी वो जो स्लॉट था वो मेरा पूरा फिज़िक्स को डेडिकेटेड था। अब उसके बाद मैं 1 घंटे का ब्रेक लेती थी, एंड इस ब्रेक में मैं खाना खाती थी, और लाइब्रेरी के बाहर मेरी क्योंकि बहुत हरियाली रहती थी तो मैं वहाँ पर घूम लेती थी थोड़ी देर, या फिर मैं सिंपल हेड डाउन करके या तो नैप ले लेती थी या फिर गाने सुन लेती थी। इवन मैं तो जब मेरे टिफ़िन में ऐसी चीज़ होती थी जिससे ज़्यादा हाथ नहीं गंदा होता था, जैसे पराठे हो गए, सिर्फ पराठे जब रहते थे, तो मैं लेक्चर देखते देखते लेफ्ट हैंड से पराठे खाती रहती थी, एंड राइट हैंड से जो भी कॉपी में लिखना वगैरह था वो कर लेती थी। 1 घंटे का ब्रेक रहता था। फिर मैं जब उठती थी ऑलमोस्ट 2 बजे के अराउंड, तो मेरा सेकेंड स्लॉट स्टार्ट होता था केमिस्ट्री का। अब इस स्लॉट में मैं मोस्टली केमिस्ट्री ही पढ़ती थी। केमिस्ट्री के लेक्चर्स देखना, क्वेश्चन प्रैक्टिस, इवन नोट्स रिवाइज करना, ये सब काम मेरा सेकंड स्लॉट में होता था। फिर ये जो सेकंड स्लॉट रहता था वो ख़त्म होता था ऑलमोस्ट 5:30 के अराउंड, एंड इसी टाइम पे जिस दिन छुट्टी वाला दिन रहता था मैं उस टाइम पे लाइब्रेरी से आ जाती थी हॉस्टल। वहाँ पे अपने नाश्ता किया, देन थोड़ी देर मैं रेस्ट कर लेती थी। फिर रेस्ट करने के बाद जब मैं उठती थी ऑलमोस्ट 6:30-7 बजे के अराउंड, तब मैं बायो पढ़ना स्टार्ट करती थी, एंड बायो में ऑलमोस्ट 8:30 बजे तक जो स्लॉट रहता था वो मेरा बायोलॉजी का स्लॉट रहता था। तो मैंने बेसिकली तीनों सब्जेक्ट्स के लिए स्लॉट्स बना रखे थे, सबसे पहले फिजिक्स का, देन केमिस्ट्री का, देन बायो का। एंड बायो वाले स्लॉट में मैं बायो की एनसीईआरटी पढ़ती थी अच्छे से, एंड क्वेश्चंस लगाती थी। जितना इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए एनसीईआरटी पढ़ना है उतना ही इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए बायो में एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस करना है, एंड वो क्वेश्चन सारे टाइप्स के होने चाहिए। असर्शन, रीजन, मैच द फॉलोइंग, फिल इन द ब्लैंक्स, टू स्टेटमेंट बेस्ड, मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड, सारे तरह के क्वेश्चंस तुम्हें अच्छे से प्रैक्टिस करने होंगे, क्योंकि अब तुम देख ही रहे हो नीट का लेवल कैसा आ रहा है। एंड ये सारे टाइप के क्वेश्चंस तुम्हें एक जगह मिल जाएंगे दिशा पब्लिकेशन की 360 एनसीईआरटी नीट बायोलॉजी बुक में, जिसकी ऑथर है वन ऑफ द बेस्ट ऑनलाइन टीचर्स सी पाहुजा मैम, एंड इन्होंने इसकी थियोरी को एकदम एनसीईआरटी बेस्ड बनाया है 1 लाइनर फॉर्मेट में, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड हैं थियोरी में। इसमें तुम्हें एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन मिल जाएंगे लेवल 1 एंड लेवल 2 एक्सरसाइज में, जो कि टॉपिक वाइज है, तो तुमने जो भी टॉपिक पढ़ा है तुम उसके ईजी एंड हार्ड क्वेश्चन दोनों यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड ऑल्सो यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एंड नीट 2025 जैसे क्वेश्चन अलग से दिए हुए हैं हॉट्स करके। मुझे इस बुक में पर्सनली जो एकदम यूनिक एंड अच्छा फीचर लगा वो ये था कि सारे चैप्टर के स्टार्टिंग में इन्होंने ट्रेंड एनालिसिस दिया हुआ है, जिसमें सिर्फ चैप्टर का वेटेज ही नहीं, टॉपिक वाइज कितने क्वेश्चंस आए हैं, कौन से ईयर में, और उनका डिफिकल्टी लेवल क्या है ये भी दिया हुआ है, जिससे तुम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आइडेंटिफाई कर सकते हो। इसमें डायग्राम बेस्ड फ्लो चार्ट्स भी दिए हुए हैं रिवीजन के लिए, फिल इन द ब्लैंक्स भी दिए हुए हैं जो कि एनसीईआरटी कीवर्ड बेस्ड हैं, एंड बियॉन्ड एनसीईआरटी पॉइंट्स भी मेंशन है। सो डोंट फॉरगेट टू चेक आउट दिस बुक, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। तो अब देखो बायो वाला स्लॉट हो गया। फिर जब बायो हो जाती थी मेरी, तो मैं फिर खाना खाती थी। खाना खाने के बाद मैं पूरे दिन के बर्तन धुलती थी अपने, तो मैं बर्तन बाथरूम में धुलना रहता था, हमारा अटैच्ड वॉशरूम था।
एंड वहाँ पे मैं एक साइड अपना फ़ोन खड़ा कर देती थी, वीडियो कॉल या कॉल जो भी रहता था घर पे, एंड अपने बर्तन उसी टाइम पे धुलती थी। उसके बाद फिर थोड़ा बहुत बालकनी में टहलने के बाद मैं वापस आती थी एंड पूरे दिन में मेरा जो भी बचा है मैं उस चीज़ को अपना निपटा लेती थी, यानी जो भी चीज़ें रह गई दिन की मैं उसको सोने से पहले करती थी। एंड ऑल्सो मैं टू डू लिस्ट सोने से पहले बनाती थी। उस टू डू लिस्ट में मैं लिखती थी कि मुझे अगले दिन क्या क्या चीज़ें करनी है। फिर मैं सो जाती थी ऑलमोस्ट 12 बजे के अराउंड। एंड अब चलते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो। जब मेरी कॉलेज क्लासेस रहती थी तब मेरा स्टडी रूटीन क्या रहता था। तो सबसे पहले, जैसा मैंने पहले भी अपने वीडियो में बताया है कि मेरी क्लासेस की जो टाइमिंग होती थी वो 2 दिन 2 से 4 या 5 बजे तक रहती थी, फिर 11 से 4, देन 9 से 4 बजे तक रहती थी। तो जिस दिन मेरी 2 से 4 रहती थी उस दिन मैं यही करती थी। जैसे मैं पहले, जब मेरी छुट्टी है तो मैं चली जाती थी सुबह लाइब्रेरी, देन फिजिक्स पढ़ती थी, खाना खाती थी, उतना टाइम सेम रहता था। खाना खा के मैं चली जाती थी अपनी क्लास, एंड क्लास मेरी क्योंकि 2 से 4 प्रैक्टिकल्स ही रहता था तो प्रैक्टिकल्स करती थी। अगर उसमें टाइम बच गया तो या तो मैं प्रैक्टिकल रिकॉर्ड वहीं पे लिख लेती थी, अगर मुझे वो नहीं लिखना है तो मैं कभी कभी फ़ोन में क्वेश्चंस भी कर लेती थी बायो के। फिर प्रैक्टिकल क्लास से मैं वापस लाइब्रेरी चली जाती थी एंड लाइब्रेरी में कुछ लाइट एनर्जी वाला चीज़ करती थी। अब मेरे लिए लाइट एनर्जी वाला चीज़ था जैसे एनसीईआरटी पढ़ना या फिर इवन केमिस्ट्री के अगर मैं लेक्चर्स कर रही हूँ तो वो मेरे लिए काफ़ी लाइट एनर्जी वाला चीज़ था, या कुछ रिवाइज कर रही हूँ या फिर केमिस्ट्री के ऐसे क्वेश्चंस लगा रही हूँ जो टॉपिक मेरा ऑलरेडी हो रखा है। लाइब्रेरी में मैं पढ़ती थी ऑलमोस्ट 7:30 बजे तक, देन मैं 8 बजे हॉस्टल पहुँच जाती थी अपनी कैंपस बस से, एंड उसमें अगर मेरा मन किया तो मैं क्वेश्चंस वगैरह लगा लेती थी, एंड अगर नहीं किया तो मैं थोड़ा बाहर के नज़ारे भी इंजॉय करती थी जिससे मेरा मूड फ्रेश हो जाता था एकदम। फिर मैं जब हॉस्टल पहुँचती थी 8 बजे के अराउंड, तो 8 बजे मैं डायरेक्ट खाना ही खाती थी, बिना लेटे बिना कुछ किए। डायरेक्ट मैं रूम पहुँची, खाना लेके आई, खाई, घर पे बात किया, बर्तन धुला, थोड़ी देर उस टाइम पे रेस्ट कर लेती थी। 15-20 मिनट लेट के मैं उठती थी, फिर मैं पढ़ती थी। जो भी मेरा बचा है बायो का या केमिस्ट्री का मैं वो करती थी। फिर वही अपना टू डू लिस्ट बनाई, सो गई। जिस दिन मेरी क्लासेस 11 बजे स्टार्ट होती थी उस दिन मैं सुबह लाइब्रेरी नहीं जाती थी, मैं उस दिन अपने रूम पे ही पढ़ती थी, बस डायरेक्ट क्लास करने 11 बजे ही जाती थी। एंड रूम में पढ़ने से मेरा फ़ायदा ये होता था कि क्योंकि वो सुबह वाला टाइम था तो मेरा कंसंट्रेशन हाई रहता था, मुझे ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं फील होता था। सेकंड चीज़, लाइब्रेरी से अपनी थियोरी वाली क्लासेस में क्योंकि थोड़ा टाइम लगता था, इस वजह से मैं डायरेक्ट क्लासेस ही जाती थी। जो मेरी 9 से 4 क्लास वाला दिन होता था उसमें मैं लाइब्रेरी नहीं जाती थी, उसमें मैं क्लास जाती थी। उससे पहले जितनी मेरी रूम पे अगर पढ़ाई हो पाई तभी, वरना यूजुअली तो छूट ही जाती थी उस टाइम पे। मैं ऑलमोस्ट 4:30 बजे जब आती थी क्लास करके अपने रूम पे, तो क्योंकि पूरे दिन कॉलेज क्लासेस रहती थी, बहुत एग्जॉस्टिंग लगने लगता था, तो मैं थोड़ी देर नैप ले लेती थी। एंड नैप लेकर मैं जब उठती थी एकदम फ्रेश माइंड से, तब मैं बस नाश्ता करके पढ़ने बैठ जाती थी। ऑलमोस्ट बोल सकते हैं 5:30-6 बजे से, एंड मैं लगातार पढ़ती थी रात के खाने तक, 8:30 बजे तक बोल सकते हैं। उस स्लॉट में मैं पहले फिजिक्स ही लगाती थी। मेरा ये रहता था कि मेरा फिजिक्स ना छूटे, क्योंकि मेरे केमिस्ट्री और बायो तो फिर भी स्ट्रॉन्ग थे, बट फिजिक्स थोड़ा उस टाइम पे मेरा वीक चीज़ था। एंड नीट में मेरे सबसे हाईएस्ट परसेंटाइल फिजिक्स में ही आए हैं। कोशिश करती थी कि मेरा फिजिक्स ना छूटे, भले ही उस दिन मेरे सिर्फ एक लेक्चर हो पाए, बट हो जाए, मैं क्वेश्चन लगाऊँ, नोट्स रिवाइज करूँ एंड वो लेक्चर कर लूँ। देन केमिस्ट्री भले ही मैं 2 घंटा ना कर पाऊँ बट 1 घंटा लेक्चर का करूँ, मेरा ये ऑब्जेक्टिव रहता था। मतलब मैंने चाहे मेरे जो भी दिन थे क्लास के, मैंने ये इंश्योर किया था कि मैं तीनों सब्जेक्ट को टाइम दे पाऊँ। ऐसे भी दिन आए हैं जब मुझसे एक आध सब्जेक्ट छूट गए होंगे, बट मैंने अपने साइड से ट्राई किया कि मैं तीनों सब्जेक्ट को टाइम दूँ। भले ही क्वांटिटी कम हो बट तीनों कंसिस्टेंटली मैंने किया। फिर मेरा वही शेड्यूल था जो मैंने बताया कि मैं खाना खाती थी, बर्तन धुलती थी, घर पे बाद थोड़ी देर टहला, वापस आके पढ़ना स्टार्ट किया। एंड यहाँ पे जब मैं घर पे बात करती थी या फिर जब भी मेरा मन थोड़ा नहीं करता था पढ़ने का, खाना खाने के बाद वाला जो टाइम रहता था, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा पढ़ने का मन नहीं करता है, तो मैं अपने जो फाइल्स वगैरह रहती थी उसी टाइम पे करती थी। एंड जल्दी जल्दी लिख करके घर से पे बात करते हुए या फिर किसी अगर फ्रेंड का कॉल आया तो मैं उसी टाइम पे बात करती थी। तो मैं कोशिश करती थी कि मेरे क्लास में ही हो जाए जितना मुझसे हो सकता है, बट अगर बचता था तो मैं इसी टाइम पे करती थी। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ द वीडियो इज़, तुम मुझसे क्या सीख सकते हो अपने स्टडी रूटीन को बेहतर करने के लिए। तो पहली चीज़ तो ये कि टाइम टेबल, मतलब ऐसा नहीं होता है कि तुम 7 बजे अगर उठे एग्जैक्ट तो 7:00 से मुझे उठ जाना है, 7:30 पे मुझे पढ़ने बैठ जाना है, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि थोड़ा बहुत आगे पीछे सबका होता है एंड इट इज़ वेरी नॉर्मल। टाइम टेबल मतलब कि तुम्हें बस एक रफ आइडिया होना चाहिए दिन का, ये पता होना चाहिए कि तुम्हें कब क्या करना है, एक रफ आइडिया। ऐसा ना हो कि अगर तुम्हारा मान लो 1-2 घंटा स्टार्टिंग का वेस्ट हो गया तो तुमने अपना पूरा दिन ही वेस्ट कर दिया इस चीज़ को लेके कि तुम्हारी सुबह सही से पढ़ाई नहीं हुई। तो ये चीज़ बिल्कुल नहीं करना। एक रफ आइडिया होना चाहिए दिन का। एंड ऑल्सो अगर तुम्हारा कोई स्लॉट मान लो ख़राब भी हो गया तो उससे तुम बाकी चीज़ों को ना ख़राब करो, ठीक है। सेकंड चीज़, अपने एनर्जी लेवल्स के हिसाब से अपने टाइम टेबल को फ्रेम करना। देखो, मैंने फिजिक्स को सबसे ऊपर रखा था क्योंकि फिजिक्स मेरा उस टाइम थोड़ा वीक पोर्शन था एंड मैं चाहती थी कि मैं सबसे हार्ड चीज़ को सबसे पहले ही निपटा लूँ, यानी ये चीज़ तो मेरा किसी भी हाल में होना ही चाहिए। वो बोलता है ना, ईट द फ्रॉग, डू द हार्ड थिंग फर्स्ट। तो मुझे लगता था कि मेरे लिए वो सही है। अब कुछ लोग का ऐसा होता है कि वो बायो जल्दी स्टार्ट करते हैं सुबह, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अगर मैंने एक
चीज़ कर लिया है बायो, तो मेरा मेजर सेक्शन हो गया है दिन का, चलो कुछ तो मेरा हुआ। थर्ड थिंग इज़ यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल। ऐसा हर एक सिंगल दिन नहीं हुआ है कि मैंने फिजिक्स ही सबसे पहले पढ़ा है। कभी ऐसा हुआ है कि अगर मुझसे उस टाइम क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, एकदम कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, तो मैंने बायो भी उस टाइम पे पढ़ा है सुबह वाले टाइम पे। यानी यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल एनफ कि तुम अपने हिसाब से चीज़ों को ऊपर नीचे कर सको, बट ये इंश्योर करो कि तुम्हारे टारगेट्स कंप्लीट हो जाएं। तुम ये समझ लो, अगर तुम्हारे टारगेट्स 80% या उससे ज़्यादा हो रहे हैं तो तुम ग्रोथ पे ही हो। तुम्हें बिल्कुल अपने बारे में बेकार चीज़ सोचने की ज़रूरत नहीं है, बट उस 80 को 100 तक ले जाने की हमेशा ट्राई करना। एक डेडलाइन सेट होनी चाहिए तुम्हारे सिलेबस को लेकर के, वरना तुम्हारे बैकलॉग्स होने लगेंगे। अगर तुम उस चीज़ को लाइटली लोगे तो तुम्हें सीरियसली डेडलाइंस को लेना है। मेरे लिए वो डेडलाइन मेरे एलएन का अचीवर टेस्ट सिलेबस था, उसको ये मैं अपनी डेडलाइन समझ के चलती थी। ऐसा नहीं होता था कि हर बार मेरा 100% हो रहा है, कुछ चीज़ें रह जाती थी मेरी, बट मैं ट्राई करती थी कि वो मैं पूरा करूँ। ऐसा नहीं होता कि हर बार तुम्हारा 100% कंसंट्रेशन लगेगा, क्योंकि सारे दिन एक जैसे नहीं होते हैं। किसी दिन तुम्हारी बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है, किसी दिन तुम्हारा मन ही नहीं लग रहा है। जब मेरे साथ होता था कि मैं लाइब्रेरी में बैठी हूँ, लेक्चर खुला हुआ है, कंसंट्रेशन बन ही नहीं रहा है, तो मैं नॉर्मल बाहर निकल जाती थी, कॉफ़ी पी के वापस आती थी एंड कोशिश करती थी कि मैं अच्छे से फिर मन लगा के पढ़ाई करूँ। कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं रखना है, तुम्हें उस मोमेंट पे डिसाइड करना है कि तुम्हारे लिए बेटर क्या है। तुम्हें हमेशा यही ट्राई करना है कि तुम्हारा जो भी मोमेंट है, जैसे कभी मैं क्लास में हूँ, मुझे ये समझ आया कि इन टीचर में तो मैं पढ़ सकती हूँ या कुछ क्वेश्चंस लगा सकती हूँ, तो मैं वो उस टाइम पे मैंने लगा लिया। वो तुम्हारी उस मोमेंट की कॉल होगी। तुम्हें अपने अंदर से लगना चाहिए कि मैं अपने टाइम को और अच्छे से कैसे मैनेज करूँ। जब तुम ये खुद से पूछोगे तो तुम्हारे खुद से ही सोल्यूशंस निकल के आएंगे। बट तुम्हारे दिन कैसे भी जाएं, प्लीज़ गिव अप मत करना एंड कंसिस्टेंटली एकदम चलते रहना। अगर तुम्हें ऐसा रिपीटेड लग रहा है कि नहीं हो रहा है, बर्नआउट हो गया है, तो थोड़ी देर का ब्रेक लो, 1-2 घंटे का। अगर उसमें कोई मूवी देखनी हो या फिर माइंड रिचार्ज करना हो तो वो करो, बट कम बैक स्ट्रॉन्गर। कंसिस्टेंटली बस डेली पढ़ाई करते रहना। तुम्हें अपने स्टडी रूटीन को अपने एनर्जी लेवल्स पे करना है, बट ये याद रखना कि अगर तुम्हारे एनर्जी लेवल किसी पॉइंट पे कम हो जाता है तो तुम अपनी एनर्जी को वापस भी बढ़ा सकते हो। वो तुम कर सकते हो अपनी हॉबीज़ के थ्रू। मेरा भी एनर्जी लेवल जब डाउन हो जाता था लाइब्रेरी में, क्योंकि एंड में तो मैं पूरा सुबह से लेके शाम तक लाइब्रेरी में ही रहती थी, तो मैं बाहर निकलती थी, घूमती थी, गाने सुनती थी, बिकॉज दीज आर द थिंग्स विच रिचार्ज यू। तो इन सब चीज़ों को एकदम से कट ऑफ मत करना। वो चीज़ें अपनी लाइफ में रखना जो तुम्हें खुश रखें एंड तुम्हें रिचार्ज करती रहें अपनी गोल पे अच्छे से काम करने के लिए। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। अगर तुम्हें इस वीडियो से इंसाइट्स मिली तो मुझे ज़रूर बताना एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड अच्छे से पढ़ाई करते रहो। बाय बाय।